हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 19 और गौरव सीरीज का एपिसोड नंबर 1 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी का यह ट्रॉफी है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है इपोह स्थान मलेशिया में। 30वें क्रम का था। विजेता बना है जापान, उप विजेता बना है पाकिस्तान। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था 30वें क्रम वाले में, क्योंकि भारत पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। और ये सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत होती है 1983 में। भारत ने इसको कितनी बार जीता है? तो भारत ने इसको 5 बार जीता है। नेक्स्ट है आपका थॉमस कप, उबेर कप। इसका संबंध है बैडमिंटन से और दोनों का विजेता बना है चीन और उप विजेता बना है दोनों का इंडोनेशिया। नेक्स्ट आपका हॉकी, इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है सलीमा टेटे को, झारखंड की हैं। महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सलीमा टेटे। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, इसका आयोजन किया जा रहा है रांची, झारखंड में। और इसका प्रायोजक कौन है? कोका कोला इंडिया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा या फेमस है एवरेस्ट मैन के नाम से। या नेपाल के पुरुष पर्वतारोही हैं, महिला नहीं है बल्कि पुरुष हैं। इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। 29 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ललन टॉप है आपका माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। नेपाल में स्थित है और सागर माथा के नाम से फेमस है। मतलब माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। और तिब्बत में इसको चोंगलुंगमा कहा जाता है। चोंगलुंगमा इसका अर्थ है घाटी की देवी। नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट की पहली बार ऊंचाई बताने वाले मतलब सर्वेक्षण करने वाले कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट थे। इन्हीं को सम्मान देने के लिए जो माउंट एवरेस्ट है, इसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। कब पड़ा है? 1865 में। और अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। कब फतेह किया था? 29 मई 1953 को। और फतेह करने वाली माउंट एवरेस्ट को पहली महिला कौन है? जुको तेबाई है। और पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट आपका, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली महिला का नाम है संतोष यादव। नेक्स्ट आपका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिन्ले। इसी को डेनाली रेंज भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एलब्रूज। अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट कोसियस्को। एशिया महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आपका, हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? इजरायल और मिस्र से है। कैंप डेविड समझौता यह किसके मध्यस्थ हुआ था? यूएसए के मध्यस्थ हुआ था 1978 में, इजरायल और मिस्र के बीच में, जो अरब देश है उसके और इजरायल के बीच में। इसका उद्देश्य था इजरायल और अरब देश के मध्य शांति स्थापित करना। लेकिन अभी हाल ही में मिस्र ने चेतावनी जारी की है, इसलिए यह चर्चा में है। मिस्र ने कहा है कि अगर इजरायल ने राफा पर अटैक किया तो वह यह एग्रीमेंट तोड़ देगा, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट है आपका, अब्राहम अकॉर्ड समझौता। यह भी इजरायल और अरब देश के बीच में हुआ था और करवाने वाला है यूएसए। उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है आपका, इजरायल की राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा है न्यू शेकल और यहाँ की संसद को कहा जाता है निशेट। भारत ने इजरायल में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। सॉरी कट गया था। देखिए, भारत इजरायल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकल, संसद का नाम है निसेट। और भारत ने इजरायल में ऑपरेशन अजय चलाया है। G2G समझौता यह किसके बीच में हुआ है? भारत और इजरायल के बीच में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना होती है 1967 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है। और इसी ने नैनो यूरिया को भी लॉन्च किया था। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी, फिर से री इलेक्ट हुए हैं ये। फ्रेंड, जिसको भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @just do it यार, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। करंट अफेयर्स का पीडीएफ, मैदान सीरीज का पीडीएफ, ब्रह्मास्त्र 2.0 का पीडीएफ, तिरंगा बैच, ऐसे सारे पीडीएफ की जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मैदान सीरीज के जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पर फ्री में अपलोड हो रही है। नेक्स्ट आपका, आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं आर लक्ष्मीकांत राव।
लॉर्सन एंड टुब्रो, इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? आर शंकर रमन। नेक्स्ट है आपका यूरिया गोल्ड, किसकी कमी को दूर करने के लिए राजस्थान में लॉन्च किया गया था? मिट्टी में से सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। और किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी ने। आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या 12 मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका बर्थडे रहता है, इन्हीं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इनको कहा जाता है अ लेडी विथ द लैम्प। यह जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है इसकी शुरुआत होती है 1974 में और इस साल का थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नेक्स्ट है लल्लन टॉप नेशनल डॉक्टर्स डे, यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। किसके सम्मान में? विधान चंद्र राय जी के सम्मान में। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है और यह पहली बार आयोजित हो रहा है। 2024-25 के बीच में यह आयोजित होगा और आयोजित करने वाले कौन है? गौरव नाटेकर। नाटेकर कंपनी है, यह आयोजित करेगी भारत में। 7 से लेकर 70 वर्ष के आयु के लोग इसको खेल सकते हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब का मिक्सअप है एक, मतलब ये खेला जाएगा ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट है लल्लन टॉप खो खो, इसमें कितने खिलाड़ी हैं? 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? केरल ने। कनेर का फूल इसको ओलियंडर और अराली भी कहा जाता है। यह जो केरल है यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर बैन कर दिया गया है क्योंकि इसको खाने से महिला की मौत हो गई है केरल में, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है मंदिर में। अब कहा गया है कि इसके स्थान पर आप तुलसी के पत्ते को चढ़ाइए। ललन टॉप है आपका सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया, सबसे छोटा फूल है वोलिफिया। स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लोरिकल्चर। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इसमें फूल होता है और बीज भी होता है। और जो थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें फूल भी नहीं होता है और बीज भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ड्रोन दीदी इसको मार्च 2024 में पीएम मोदी के द्वारा संबोधन किया गया था। अभी हाल ही 15,000 महिला ड्रोन के द्वारा खेतों, फसलों, उर्वरक इसका छिड़काव के लिए यूज किया गया है। और इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा से समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिला को, जो ग्रामीण महिला उनको मजबूत करना, एम्पावरमेंट के लिए यह शुरू किया गया इसी उद्देश्य से। अभी जो 2 स्थान है जहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट यह स्टार्ट किया जाएगा इसका, वो 2 स्थान है नोएडा और हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका नाम है हनुमान एआई। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट मतलब बातचीत जो करे, चैटबॉट वही होता है। ये भारत का पहला है, लॉन्च किया गया है तेलंगाना में और इसका नाम है हनुमान एआई। भारत में या 12 भाषाओं में, मतलब भारत 12 भाषाओं में यह बातचीत कर सकता है। भारत के अंदर जो 12 भाषाएं हैं ना उसमें यह बातचीत कर सकता है। भारत की पहली एआई फिल्म है इरा। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की न्यूज एंकर है लिशा। कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। पहला एआई सीईओ कौन है? मीका। नेक्स्ट आपका भारत का पहली एआई टीचर आयरिस है, लॉन्च किया गया केरल में। यूक्रेन की पहली एआई राजनायिक लॉन्च की गई है, इसका नाम है विक्टोरिया सी। डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक, इसका नाम है सारा, लॉन्च किया है WHO ने। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? सिक्किम में। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कोर है इसने चलाया है कहाँ पर? सिक्किम में, बाढ़ राहत के लिए। ललन टॉप है आपका सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था आर्टिकल 2 और कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत राज्य के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका सिक्किम की राजधानी गंगटोक। लोसांग फेस्टिवल भूटिया लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। लोसर कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में लोसर फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका दूरसंचार विभाग में पहली बार बेंगलुरु में आयोजित किया टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखिए मेधांश सीरीज, फिर उसके बाद गौरव सीरीज। मेधांश सीरीज एपिसोड 19। मेधांश सीरीज ये स्टैटिक जीके से संबंधित है। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे?
चंद्रमौली थे। और 2011 था, इसका थीम क्या था जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है, मतलब एसटी किस राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश। और परसेंट के हिसाब से पूछे तो मिजोरम। कितना? 94.4%। नेक्स्ट आपका कुल जनसंख्या का एसटी कितने हैं? 8.6% है। और कुल जनसंख्या का एससी कितने हैं? 16.6% है। एससी सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और परसेंट में कहाँ पर है सर्वाधिक? पंजाब में है एससी। नेक्स्ट आपका हुमायूं का मकबरा, इसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण हुआ है चारबाग शैली में। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है? यस टीवी एकल संखमणि मत पद्धति के द्वारा होता है। और इसमें भाग कौन लेता है? संसद आल एमपी भाग लेते, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। नेक्स्ट आपका दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके संस्थापक कौन है? मृणाली साराभाई। जो मृणाली साराभाई हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को। और भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश संखाला को। पहला टाइगर रिजर्व है रामगंगा नेशनल पार्क, पहले इसका नाम था जिम कारपेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी। और करने वाले कौन है? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट आपका गुरु बिपिन सिंह झावेरी बहन और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने प्रमोट किया है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को। और झावेरी बहन फेमस कलाकार हैं। गुरु बिपिन सिंह इसके फेमस कलाकार हैं मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रमोट किया था। जो मणिपुरी है इसका प्रमुख अंग है ढोल। ढोल को मणिपुर में क्या कहा जाता है? पुंगचोलम कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है यूएसए के द्वारा। और यह संगीत का अवार्ड है। पहला भारतीय जिनको यह मिला था वो है पंडित रविशंकर। और पहली भारतीय महिला तानवी सिन्हा है। नेक्स्ट आपको प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे इनके द्वारा किया गया। सहकारी समिति का उल्लेख है भाग 9B। कौन सा संविधान संशोधन करके ये जोड़ा जाता है? भाग 9B 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट आपका कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? आर्टिकल 74 के तहत। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। और इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ फैशन ऑफ डांस। नेक्स्ट आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। 2 लोग चुनाव में खड़े होते हैं, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ पटाभी सीतारमैया थे। और इनके ये महात्मा गांधी की तरफ से थे। लेकिन चुनाव कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। फिर विवाद हो जाता है। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे ये इस्तीफा दे देते हैं। और त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बाद में बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh मास गुणे ग्रेविटी गुणे हाइट। नेक्स्ट आपको गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, या इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², हाफ मास गुणे वेलोसिटी का स्क्वायर। जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होता है? कॉपर, जस्ता, निकल। और इसमें सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। नेक्स्ट आपको कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो निर्माण है एटीपी का यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आपका आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? फ्लोरीन की होती है। यह कहाँ पर है? वर्ग 17 और हेलोजन ग्रुप का है। नेक्स्ट है आपका यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर बताइए। तो देखिए पावर निकालने के लिए जो 1/f होता है वो मतलब ये मीटर में होता है। तो ये फोकस कितना दिया गया? फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है। तो इसको मीटर में चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर। और पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो ये हो गया 1/20/100। तो ये हो गया 100/25 कटेंगे तो ये आ जाएगा 4 डाप्टेयर। और जो यहाँ पर अवतल लेंस पूछा है, अवतल लेंस की पावर, तो अवतल लेंस हमेशा नेगेटिव होता है तो ये आ गया अवतल लेंस इक्वल टू -4 डाप्टेयर। और यहाँ अगर उत्तल लेंस होता है तो ये प्लस में आता। नेक्स्ट आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में। और यह जो है सीटों का जो आवंटन हुआ था 1971 की जनसंख्या इसका आधार है। नेक्स्ट आपका भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में।
नेक्स्ट आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 को लागू किया गया था और अभी हाल ही में इसमें संशोधन हुआ है लेटेस्ट 2019 में। नेक्स्ट आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 के तहत अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। नेक्स्ट आपको कौन सा एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? इसका नाम है एथिलीन। नेक्स्ट आपका माल्टोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। नेक्स्ट आपका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से कितनी सतत कोशिका निर्माण होता है? समसूत्री से एक जनन कोशिका से 2 सतत कोशिका निर्माण होता है और अर्धसूत्री से 4। तो ये मेधान सीरीज भी कंप्लीट हुआ। अब आता है गौरव सीरीज। सर ने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स का, मतलब एक टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है। जैसे आज अवार्ड 2024 है तो इसमें जितने भी अवार्ड के क्वेश्चन बनते हैं 2024 में इंपॉर्टेंट, उसको ऐसे एक एक टॉपिक कराएंगे। तो ये है गौरव सीरीज, तो इसमें करंट अफेयर्स का रहेगा क्वेश्चन। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 या किसको दिया गया है? कवि प्रभा वर्मा को, मलयालम भाषा के लिए। एबल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? मिशेल ताला ग्रैंड को। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन सर ने शुरू में नहीं करवाया। सर ने इसको करवाया है लेकिन बाद में कराया है, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब उसको मैंने बात, क्योंकि मैंने पहले से लिखा था तो फिर से दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं रहता। तो मैंने अगर सर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया है तो वो मैंने इसमें नोट किया है आगे के पेज में। और मेरा तो सर से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया है अवार्ड 2024 में। तो देख लीजिए, 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। एबल पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल ताला ग्रैंड को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेश प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च सम्मान देखिए, नरेंद्र मोदी को मिला है पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाओ, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इन सब का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है और सूरीनाम का द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट आपका 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2024 में? क्रिस्टिना पिस्चकोवा, चेक रिपब्लिक की हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 मिला है TS कृष्णा को। KPP नामीयार पुरस्कार 2024 मिला है S सोमनाथ को, इसरो के हेड। नेक्स्ट आपका 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। नेक्स्ट आपका रोमंड रोलैंड पुस्तक पुरस्कार यह मिला है पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट आपका अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 में मिला है नोएडा प्राधिकरण को। नेक्स्ट आपका 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? यातिन भास्कर को मिला है। नेक्स्ट आपका चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 मिला है इसरो को। नेक्स्ट आपका 2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? भारत रत्न 5 लोगों को। MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट आपका असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान यह दिया गया है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण यह भी 5 लोगों को प्रदान किया गया, विद्येश्वर पाठक, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम। एकमात्र जिनको पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट आपका 75 गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य के रूप में उड़ीसा की थी और मंत्रालय के रूप में संस्कृत मंत्रालय की थी। नेक्स्ट आपका 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर हैं। बेस्ट फिल्म है 12th फेल। MS स्वामीनाथन अवार्ड यह मिला है BR कंबोज को। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है शंकर महादेवन को शक्ति बैंड के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह मिला है 60 एयरलिफ्ट सर्विस को। 96वां अकादमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किलियन मर्फी को और बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर, इसके निर्देशक क्रिस्टोफर लोनेन। नेक्स्ट आपका लाइफ एरिक्सन अवार्ड शावी संग्रहालय के द्वारा प्रदान किया गया है इसरो को। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव को मुझे पहचानों के लिए। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, USA की हैं। नेक्स्ट आपको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है PM मोदी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को, नॉर्वे के हैं। 2023 में उपन्यास टाइम्स शेल्टर के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिडिनोव को।
नेक्स्ट है आपको वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मोहम्मद सलेम को। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 यह दिया गया है पाबुलूरी सुब्बाराव को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 मिला है कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट आपका जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएसए के द्वारा। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का अवार्ड हार्दिक सिंह को और सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड सलीमा टेटे को दिया है। नेक्स्ट आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर है नोवाक जोकोविच और स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर है लॉरियस की एतानी बोनामाटी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स, गौरव सीरीज और मैदान सीरीज। आई होप क्लास आप लोग को अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।